अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। सब्र का इनाम, एक गरीब घर की कबूल दुआ। गांव की जिंदगी। एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सीधी और साफ थी। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और लोगों के दिल बिल्कुल साफ। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जहां रहमान और उसकी बीवी अमीना रहते थे। दोनों गरीब थे लेकिन ईमान में अमीर थे। सुबह रहमान मजदूरी पर चला जाता और अमीना घर पर सिलाई या छोटे काम करती। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजारा करते। लेकिन उनकी एक आदत सबसे अलग थी। वो कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। खाली घर का दर्द। हर शाम जब गांव के बच्चे खेलते हंसते अपने माँ बाप के पास आते, तब अमीना चुपचाप उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, या अल्लाह, मुझे कब ये खुशी मिलेगी। रात को वो सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह, मुझे भी एक औलाद दे दे, मैं उसे तेरी राह में पालूंगी। रहमान उसके पास बैठकर कहता, अमीना, सब्र करो, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। इम्तिहान की रात। एक दिन रहमान को सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा चावल मिला। दोनों ने सोचा आज तो पेट भर के खाएंगे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक औरत और उसका छोटा बच्चा खड़े थे, बहुत भूखे थके हुए। अमीना ने एक पल भी नहीं सोचा, पूरा खाना उन्हें दे दिया। रहमान ने देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आज हम भूखे रहेंगे लेकिन अल्लाह खुश होगा। उस रात दोनों ने पानी पीकर सोना कबूल किया, लेकिन दिल हल्का था। गांव वालों का मजाक। गांव के कुछ लोग हंसने लगे, अपनी हालत देखो, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को खिलाते रहते हो। रहमान ने शांति से जवाब दिया, हम अल्लाह के लिए देते हैं और अल्लाह कभी हिसाब कम नहीं करता। लोग हंसकर चले गए, लेकिन उन्हें क्या पता था अल्लाह उनके लिए क्या लिख रहा है। ठंड की रात और कंबल। सर्दी का मौसम था, तेज ठंड चल रही थी। उनके पास सिर्फ एक ही कंबल था। रात को जब वो सोने वाले थे, तभी दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी कांप रहा था। बेटा, ठंड से मर जाऊंगा, कुछ मदद करो। अमीना ने तुरंत अपना कंबल उसे दे दिया। रहमान ने देखा, फिर कहा, अमीना, तुमने आज फिर अल्लाह का दिल जीत लिया। वो दोनों बिना कंबल के ठंड में सो गए। अल्लाह का पैगाम। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग आए। लोग उन्हें अल्लाह का नेक बंदा मानते थे। रहमान और अमीना उनके पास गए। अमीना रो पड़ी, हमें औलाद चाहिए, बस यही दुआ है। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की हर मदद, हर आंसू अल्लाह के पास लिखा जा चुका है। तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। दुआ कबूल। कुछ महीने बाद एक दिन अमीना को एहसास हुआ, वो माँ बनने वाली थी। उसने रहमान को बताया। रहमान के हाथ कांप गए, वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह, तूने हमारी सुन ली। दोनों रो रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। नई जिंदगी। वक्त गुजरा और एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पूरा गांव देखने आया। जो लोग हंस रहे थे, आज वही लोग कहते थे, देखो, अल्लाह ने इनका सब्र देख लिया। रहमान ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, ये सिर्फ हमारा नहीं, अल्लाह की अमानत है। असली इनाम। बच्चा बड़ा होने लगा, उसका नाम नूर रखा गया। नूर बचपन से ही अलग था, दयालु, सच्चा और अल्लाह से जुड़ा हुआ। वो भी अपने माँ बाप की तरह गरीबों की मदद करता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, हम इतने गरीब होते हुए भी दूसरों को क्यों देते हैं? अमीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। कहानी का सबक। सालों बाद नूर एक बड़ा नेक इंसान बना। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन वो कभी अपनी असलियत नहीं भूला। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी, अल्लाह पर यकीन। गरीबी कभी कमज़ोरी नहीं होती, नीयत होती है। सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे लौटा कर देता है। यूट्यूब टाइटल आइडियाज़। सब्र का इनाम, गरीब परिवार की सच्ची कहानी। अल्लाह में कैसे कबूल की दुआ, इमोशनल इस्लामिक स्टोरी। गरीबी, सब्र और औलाद का तोहफ़ा, दिल छू जाने वाली कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।